यानी 30 मिनट वो ऑपोजिट थे, ऑपोजिट, और 10 घंटे साथ साथ हैं। जब वो 10 घंटे साथ रहे तो 30 मिनट का ऑपोजिट का कोटा स्वाहा, साफ फिनिश। अब ऐसी मैरिटल लाइफ किसी की हो, ऐसी मैरिटल लाइफ किसी की नहीं होती। हम दोनों दो पंछी दुनिया ऐसा कुछ नहीं होता, कोई प्रेम प्रेम नहीं होता, खूब कुत खाना होता है, खूब लड़ाई होती है। मुद्दा यह है कि वो आधे घंटे के लिए होता है, वेरी गुड, क्योंकि आधे घंटे के बाद 10 घंटे में पार्टी, फिर खाओ पियो चिकन बनाओ, पार्टी करते हैं। जिन्होंने उस आधे घंटे को सारे दिन चला डाला उनका पूरा जन्म गया। अब मूर्ख होते हैं कई, ये बहुत जरूरी है जानना, ये कैसे कैसे बैठे होते हैं। मान लेते हैं एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं, ये ड्राइवर है, ये बाइक ले लेते हैं, ये बढ़िया रहती है, ये बाइक की मम्मी है, ये बाइक के पापा है, ये पीछे बैठे हैं। अब क्या होता है, ये ड्राइवर है, ये बाइक है, इसकी मम्मी है, पापा है, ये गाड़ी चला रहा है। वाइफ कहती है वो ट्रक आ रहा है सामने से, इधर देखो, वो देखो रिक्शे वाले को मार दोगे तुम, लगता है ऐसे साइड से चलाओ ना, ब्रेक लगाओ, ब्रेक देखो वो जा रहा है, बता रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको तो ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। पीछे से मम्मी कहती है अरे पता वो टीटू के साथ क्या हुआ था, टीटू भी एक दिन ऐसी गाड़ी चला रहा था और उसने एक मरे रिक्शे वाले पे रौंद मारी, उसके बाद वो रुका थोड़ी, वो बिहार में जो है ना वो कौन से फूफा जी हैं, हाँ उन फूफा जी के बेटे ने की तरह उसने भी वो ट्रक वाले के साथ टक्कर मार दी और ये कर दिया। ये दुनिया भर की गंदगी फैलाती रहेंगी पीछे बैठ के, चपड़ चपड़ चपड़, और ये रुकेगी नहीं, बिना रुके राय दिए जा रहे हैं। ये जो राय नहीं दे रहे ना बिना रुके, ये सारे लाल रंग के हैं, इसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, ये लाल रंग पे छाए हुए हैं, ये मुन्ना है, ये वेट नहीं कर रहा, ये लगा हुआ है खपड़ खपड़ झपड़ 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 झपड़। इससे किसी ने कुछ पूछा नहीं, कोई राय नहीं दी, पर इसने सारे टाइम दूसरे पे बोलना है। तो इसकी क्या नेचर है, कमांडिंग नेचर है पहले। आप देखेंगे 4 बच्चे क्लास में हैं, ऐसे ही एक पत्नी का लगा लो, या पति, ये तो एग्जाम्पल मजाक का रहा, कि ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं, इनसे तो पूछ रहा है ना इनकी राय का महत्व है। और एक के पीछे ये भूमि है, ये गगन है, ये भग है, ये स्त्री तत्व है, इसलिए मैंने स्त्रियां ले मजबूर। ये पुरुष तत्व है, ये भूमि, ये गगन। गगन क्या है, समाज। समाज का क्या काम है, ये समाज है, मम्मी पीछे समाज है। वो टीटू का क्या हुआ, फूफा जी का क्या हुआ, वो मरे मरे मरे। मामा जी के यहाँ भी ऐसे हुआ था, उनकी तो किडनी फेल हो गई। बेटा लल्ला, पेट में जो कोई आंटी मिलती है और वो कहती है ना, लल्ला सुनो तेरे पेट में दर्द है, हाँ आंटी जी, बेटा ध्यान से करा लियो। वो इनके जो है ना मामा जी का बेटा, उसको भी पेट में दर्द था, बाद में कैंसर निकला। ये काम उनका होता है जो ब्लू कलर पे है। ये सारे के सारे चमको हैं। अब एक पापा जी हैं, ये ना बैठ के अपने गाने सुन रहे हैं, ये ऑरेंज है, इन्हें कोई लेन देन नहीं, गाने सुन रहे हैं। अरे कह रहे हैं बीच बीच में, मतलब यार क्यों लड़ रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो। फिर ये कह रही है आपको तो पता ही नहीं, किसी का भला करने जाओ तो बीच में टांग अड़ाते हो। और ये कह रहे हैं ये तो बात वेट ही नहीं कर रही ना, पापा आप चुप रहो, आपका दिमाग खराब है, आप कल पैदा हुए। मुन्ना वाले लोगों को फुर्सत ही नहीं है, वो सीधा अपने ही कहते हैं, उन्हें किसी की नहीं सुननी। ये ड्राइवर है, ये हरा है, ग्रीन, सहज है, पेशेंस, इसने फुल पेशेंस लगा रखी है, ये सब किस सुन रहा है। ये कहता है कोई नहीं, ये तो भजन है, ये तो गीत माला है, बिना का गीत। जो लाल वाले लोग तुम्हारे बॉस हैं, जो तुम्हें डेडलाइन देते हैं, बता तो पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से वाले हैं। अभी पति पत्नी पे आ रहे हैं हम भाई, 10 घंटे उन्होंने प्यार किया, 30 मिनट का खुद खाना, तो क्या हुआ, वो कैसे हुआ, आप कौन से वाले, पहले आपको पहचानना आप कौन से वाले हैं। फिर ये वाले हम सेट करके बताएंगे किस वाले। जो भी वाले होंगे वो पता कैसे कर पाएंगे कि हम वो वाले हैं, क्योंकि हेल्दी तो जैसे आप रेड वाले हो, अभी आपने पूरा नहीं जाना, लेकिन आपको पहले पता करना है। ये वो तो आपने बताया ना, मैं कैसे जाना, मैं बता रहा हूँ, अभी तो रेड ब्लू मुझे नहीं पता ना, रेड वाले मैंने बता रहा हूँ ना, ये पहचानना है हमें। ये डरा भी हुआ है और ये जिद्दी भी है और ये काम भी करेगा, ये मेहनती बहुत होते हैं। लेकिन आदमी इस पे घूमता तो रहता ही है ऊपर, मतलब जैसे आप ऐसे मैं तो कह रहा हूँ 30 मिनट के लिए कहाँ घूमे और 10 घंटे कहाँ घूमना, यही तो बता रहा हूँ कि 30 मिनट घूमो जाते हैं, फिर मैं बताऊंगा, फिर साथ चलो वाले पे आओ। पति पत्नी के झगड़े कैसे ठीक होंगे, पहले आ जा दिल ने छोड़े कर लो, फिर बच्चों को समझाओ, फिर सुनेगा। आपने आजा आजा दिल तो गाना गाया नहीं, वो सुनेगा ही नहीं, उसके अंदर घूम रहा है। तो पहले लड़ लो 30 मिनट, तो कौन से क्षेत्र पे पहले वो जान लो, उसके बाद 10 घंटे कैसे आना है। पहले आपको खुद को जानना ना, मैं कौन से क्षेत्र पे हूं।
सर कई बार हम लोग नॉर्मल होते हैं पर दूसरे हमें इतना ज्यादा प्रोवोक कर दे कि हम भी उन्हीं की पोजीशन में आ जाए। आप फिर समझें, बहुत बढ़िया प्रश्न किया इन्होंने। कई बार हम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और दूसरे कई बार ऐसे हालात बना देते हैं कि हम भी उनकी पोजीशन में आ जाएं। वो दूसरे कौन है? वो नीले वाले हैं, वो ये पीछे बैठे हैं। थोड़ी देर में ये इसका ही जान खा के बोल ही देंगे कि अम्मा चुप हो जा, मेरा एक्सीडेंट मत करा दियो। फिर ये क्या कहेगी? हाँ हाँ मैं ही तो कराती हूँ तुम्हारे घर में सर, हाँ हाँ मुझे तो दो, हाँ मेरी तो गलती है। आपके जीवन के अंदर समझें, आप जब बिन रुके चले हुए हैं बेफालतू की खचड़ खचड़ तो लाल पे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, बात कट करूं, लाल पे जो बैठा है ना उसे ये टैकल नहीं कर सकता। मतलब लाल हो रखी बीवी, मान लो गर्म हो रखी है उस टाइम, तो आपको कौन से वाला बनना है उतनी थोड़ी देर के लिए? वो 30 मिनट में निपट जाएगी और फिर 10 घंटे पार्ट। ये ऑरेंज वाला जो है सहज है, जैसे बच्चों से बातचीत करी, अब एक टीचर गया क्लास में, हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, तो एक बच्चा खुदक रहा है, नाक में उंगली दे रहा, खेल रहा, कुछ कर रहा है। वो क्या है? वो फियरी रेड है। वो बच्चा बहुत मेहनती है, उसको डायरेक्शन सही दिया तो, और वो डरता भी है, और वो कलेशी भी है, और वो जिद भी करेगा, और अपनी बात कहे बिना नहीं मानेगा, तो वो लाल रंग पे है। ठीक है, ये मूलाधार पे है। ये समझेंगे आप। सबसे पहले 12% उसका ऑन है बड़ी बुरी तरह से, और वो टीचर पूछेगा उससे कोलंबस ने क्या किया था, तो वो कुछ भी जवाब दे देगा, पर जवाब वही देगा। अच्छा, एक ये येलो पे बैठा है, ये ऑरेंज पे बैठा है बच्चा, सहज बच्चा है, बड़ा प्यारा बेबी है ये। इससे पूछोगे ना तो सबसे पहले ये बोलेगा, और सहज बोल देगा फटाक से, मेरा नाम सलमान, मैं हूं। तो इसका क्या होगा? ये प्रॉम्प्ट आंसर देने वाला है। ये बड़े प्यारे होते हैं, ये फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि बड़े मजे में। तो आप क्या करते हैं? रेड फियरी है, ये फॉलोअर बन जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। आप भी यही बन गए तो पागलों की तरह लड़ाई होगी। अभी धीरे धीरे आएगा पूरा डिटेल। तो आपने जिस बच्चे से पूछा बड़े आराम से उसने आंसर दे दिया, हाँ जी कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था, खत्म हो गई बात। सबसे पहले प्रॉम्प्ट आंसर। ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे इसने नहीं, उसने, जो भी व्यक्ति कर रहा है वो यहां बैठा है, गगन तत्व पे है। और जो व्यक्ति पेशेंस के साथ चला हुआ है, कैजुअल है, यहां तक कह देता है जी आई डोंट नो, वो ही नहीं, वो सबसे डेंजरस बच्चा है। वो सबको आशीर्वाद देगा बाद में, और सब उसका कहना मान के सुनेंगे, जबरदस्त लीडरशिप होगी, ये काम होगा, पेशेंट, बिल्कुल आराम। ये ड्राइवर अगर ऐसा है तो गारंटी लगा लो कुछ भी हो जाए, गाड़ी ट्रक से टक्कर मार दे, इन लोगों में से किसी को चोट नहीं आएगी। सर जो बच्चे ग्रीन पे बैठा है, जैसे आपने बताया, तो वो लीडरशिप आप वाली बात ठीक है, लेकिन वहाँ पे पेरेंट्स वो कई मेरे बच्चे, तो पेरेंट्स कहाँ बैठे हैं ये तो देखो पहले। सबसे पहले यही तो देखना है कि हम कहाँ बैठे हैं, हम किस रंग में रंगे बैठे हैं। अगर मैं इसकी डिटेलिंग करूं तो इसमें शास्त्र घुस जाएगा, ये मंगल है, ये बुध है, फलाना ढिमकाना, फिर कौन सा ग्रह किसका मित्र है, शत्रु, आपको यूं समझ आ जाएगा। लेकिन उसको समझने के लिए बहुत घंटे चाहिए, फिर क्लास लंबी की चली। तो आपने, इन्होंने जैसे बोला कि मेरा बॉस बहुत गंदा है, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत, जैसे कई क्लास में ऐसा होता है, मैं क्लास कर रहा हूँ एबीसी की और कुछ लोग XYZ का प्रश्न पूछते हैं, तो वो ये है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ रहने वाले को सक्सेस बहुत देर से मिलेगी, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ेगा। इसको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये है ही सक्सेसफुल, इसे सक्सेस मिलेगी मेहनत करके, इसे सक्सेस मिलेगी, ये है ही सक्सेसफुल, क्योंकि ये सहज है, इसे कोई लेना देना ही नहीं, इसे कोई लेना देना नहीं, मुझे सफल होना, मुझे सुखी होना, ये कहता मैं हूं ही सुखी। इसमें पेशेंस है, दुनिया भर की, आराम से मस्ती में बैठा है। और ये व्यक्ति की समस्या क्या सबसे बड़ी आएगी? ये दूसरों के हिसाब से चलेगा सारी जिंदगी। अब इन्होंने जैसे बात करी कि पेरेंट है, ये बच्चा ग्रीन पे बैठा है, बहुत बढ़िया है, मस्त है, ये पेरेंट है। पेरेंट बच्चे को क्या कहते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, वो यहाँ है, सारे यहाँ बैठे हैं, और ये पेरेंट यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? हमें भी यही सिखाएगा, हम भी तुम्हें यही सिखाएंगे, दुनिया ऐसे कहती है। दुनिया शब्द का इस्तेमाल करने वाले सारे इस पे बैठे होते हैं, और इनकी सक्सेस राम भरोसे है। इन्हें ईश्वर ही सफल करे तो करे, ये खुद कभी सफल नहीं हो सकते। और यह हर समय यही कॉस्मोस को कहते रहते हैं, समझ नहीं आता, हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसे लोग 4 जगह एडमिशन लेते हैं कोर्स करने में, कम से कम 4 जगह। और जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि बॉस एक हमें तंग कर रहा है, तो सबसे पहले इनको अपने पे किस चीज पे काम करना है? रेड जोन से निकलना है। आपको रेड जोन से निकलना है। रेड जोन में फंसे हुए आपको क्या हो रहा है? यार तंग कर रहा है, ऐसा करेगा। आप कल्पना कर रहे हो, अभी आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पर क्लास है और आपके माइंड में कल्पना चल रही है,
बॉस बड़ा कमीना है यार, ऐसा है वैसा है, कैसे करूँ कैसे करूँ। आपको क्या सोचना है, बॉस कमीना नहीं है, मैं बॉस सीधा हूँ, मुझे साला कमीना बनना, मुझे चालू होना है। तो इसका सादा सिंपल रास्ता क्या है, यहाँ पे बैठे सब लोग कहते हैं जो कमीना है उसे रहने दो, ये बच्चा अपने टॉय से खेलता रहता है, इसे कोई लेन देन ही नहीं। आप अपनी जॉब से मतलब रखो, इम्प्रेस होता नहीं होता भाड़ में जाए, वो आपको जॉब से निकाल देगा, आपको दूसरी मिल जाएगी। ग्रीन पे बैठे बच्चे को अगर वो डिमांड करता है किसी चीज की, तो वहाँ पे जब बच्चा ग्रीन पे बैठा डिमांड कर रहा है तो यहाँ पे भी यहाँ उतर के आया है या यहाँ आया है, वो उतर के आया है। अब डिमांड करने के बाद उसकी वो डिमांड पूरी हुई और फिर वो मस्त है तो फिर वो यही है, और वो बैठ के क्रिप कर रहा है, रो रहा है, पिट रहा है, या वो कंपेयर कर रहा है किसी और से, उसने फटाफट अभी जगह बदली है। लेकिन डिमांड जाए जो डिमांड फिर वही समझें, आपके जीवन से ये शब्द निकलने जरूरी हैं कि ना सही कुछ है ना गलत कुछ है। आपको अभी सुबह लगा ये जायज है खाना, और शाम को आपको लगेगा ये खाना नाजायज है, आप खुद ही कह बैठोगे। पति पत्नी के मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिटल लाइफ के इश्यूज क्या है सबसे बड़े, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, बस खत्म। और होना ये चाहिए कि भैया मेरा मुझसे मतलब है, आपके बाकी भाड़ में जाए। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, बूढ़े बुजुर्ग, बहुत बूढ़े थे, और वो जहां रहते थे उनके पड़ोस में एक बिल्कुल यंग कपल रहा करता था। तो वो कभी कभी मिलने आ जाते थे छुट्टी वाले दिन कि अंकल आंटी से मिलके आएंगे। तो अंकल आंटी के पास जब जाते थे तो वहां आंटी कहती थी बेटा कॉफी पिलाऊंगी तुम्हें, हैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो कॉफी का जार लाती थी और अंकल को कहती थी अंकल एक खोल, उनसे कहिए सुनो जी खोल दो। तो कभी कभी वो लड़का कहता था लाइए आंटी मैं खोलता हूँ, तो बोलती थी नहीं नहीं बेटा ये आराम से खोलेंगे। तो 3-4 बार ऐसा हुआ तो उसने बोला आंटी हमें दो आप, मैं खोल दिया करूंगा। बोले नहीं बेटा यही करेंगे। तो वो आंटी के लिए एक ऊपर से कवर ले आया जिसमें वो उसका ढक्कन फंसता था, गोल घुमाओ आसानी से खुल जाता था। बोले आंटी लीजिए कवर लगा देना और आप खोल देना, आपके हाथ से भी खुल जाएगा आराम से। आंटी ने रख लिया चुपचाप, 2 हफ्ते फिर पी दिया। फिर एक दिन हुआ कॉफी पियेंगे आंटी, वो फिर ले आए अंकल के पास, जरा जार खोल दो। अब वो बच्चा उस टाइम बोला नहीं कुछ, अंदर आया बोला आंटी वो खराब हो गया क्या जो मैं खोलने वाला लाया था। बोले बेटा कॉफी का जार तो मैं खुद भी खोल सकती हूँ, पर तुम्हारे अंकल को कैसे बताऊं कि तुम करो, जिम्मेदार बनो, तुम अभी काम कर सकते हो। तो इनके पास में जार ले जाती हूँ, फिर उसे खोलते हैं, फिर इन्हें लगता है मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मैं तो कर सकता हूँ, मेरे तो बस की है। और जब ऐसा इनको लगता है मैं कर सकता हूँ तो ये 10 काम और कर लेते हैं। बेटा कई सपोर्ट है, नहीं तो मुझे इनका भी करना है अपना भी करना है, बड़ी समस्या। अब कई लेडीज का क्या हाल है मैं कहूँ अच्छा कर ले बहन तू कर सकती है कोई बात नहीं अच्छी बात है, पर कई काम नहीं कर पाती तो भी परेशान है। इंटरडिपेंडेंसी, पुरुष और स्त्री में जब इंटरडिपेंडेंसी होती है तो दोनों को पता लगता है मैं तेरे और तू मेरे काम आ सकता है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन है, यदि प्रेम की भावना बहुत ज्यादा है तो करे कोई बात नहीं, फिर दोनों प्रेम करते हैं एक दूसरे के अपने अपने अनुसार। काम ना कोई गिनाता किसी को ना पता चल पाता। लेकिन पति पत्नी की सबसे बड़ी समस्या है वो अक्सर यहाँ पड़े होते हैं और लड़ मरते हैं, तूने मेरे लिए क्या किया। कोई किसी के लिए क्या कर सकता है, हमारा भाग्य है जो हमारे लिए कुछ करवा के देगा। इसलिए हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंट फील होने दो, इंपॉर्टेंस दो, उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे जीवन के अंदर। बिन मांगी मदद मत दो, बेफालतू के पंगे मत करो, उल्टा करवाओ, दूसरे को बोलो तू कर। जैसे बड़ा जीवन का सादा असूल है, मैं कई लड़कों को बोलता हूँ, बिगाड़ता हूँ, मैं सीक्रेट बता देता हूँ कि घर जाए ना तो बेटा एक काम करियो मेहनत का, पत्नी तेरे से जिंदगी भर प्रेम करेगी, सिर्फ एक ही सूत्र है। बोले क्या, पानी का गिलास खुद मत लियो करो, तू प्यासा मर जाइयो, मजबूर कर दियो वही दे। 1 साल के बाद वो क्या कहेगी, हाय ये तो पानी भी नहीं ले सकते, मुझे दे दो। मैं कह रहा हूँ और 1 साल बाद ये कहती है कि हाय मैं क्या करूं, ये तो पानी भी नहीं ले सकते, मेरे बिना इतने डिपेंडेंट है। और वो पत्नी को आदत पड़ जाती है उसको पानी के बहाने सब करने की, और वो पति जो इस चीज को लेकर के बहुत एंजॉय करता है और उनके बीच फिजिकल प्रेम आता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है पति पत्नी के रिश्ते के लिए। इसलिए आज के लिए जितनी स्त्रियां मुझे माफ ना करना और ये बता दो स्त्री में इतना बड़ा गुण है, उसके सामने भी बात बताई जाएगी और उसके सामने ऐसा पता करके भी पति करेगा तो भी वो करेगी। अब जिसकी नई शादी होने वाली है वो कल की डेट में नई नई बीवी आएगी, कहेगा मैं करता हूँ, ना 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 बैठे रहो, कर लेगी, वो कर लेगी, पानी पिलाना बस, और फिर वो पानी पिला पिला के मारेगी। एक ब्रेक लेते हैं जी 10 मिनट का। दीपक जी इधर से पूछ रहे हैं
Thanks for guiding us. I will be grateful if you can also enlighten on command to stop asking, have feeling, to ask and just accepting what comes in life, how to turn around from beggar desiring things to small desiring. Nothing. किसी का प्रश्न आया है कि हम अपने जीवन में जो आलतू फालतू मांगते रहते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसके लिए क्या कमांड देनी है। उसके लिए बड़ा सादा सा एक बड़ा आसान सा तरीका है। हमें सबसे पहले समझना है एक्सेप्टेंस क्या है। एक्सेप्ट करने का अर्थ होता है, एक्सेप्ट होता है पास्ट, सरेंडर होता है फ्यूचर। जब आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आज फिनिश हो गया, और सरेंडर कर देते हो फ्यूचर के लिए, यार अब आगे जो होगा। मुन्ना क्या करता है, आपको आज ही कमांड फोटो दिखाने लग जाता है, फ्यूचर में ये हो जाएगा। इसे एंजाइटी बोलते हैं, फ्यूचर की चिंता कि अभी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके बोलना है, फ्यूचर की सारी टेंशंस फ्रीज कर दो उनको वहीं। जैसे पास्ट की कमांड्स में होता है कि पास्ट की सारी टेंशंस आ रहा है, पास्ट दिखाया जा रहा है, मुन्ना डराया जा रहा है, हाय ये हुआ था, हाय वो हुआ था। जब बैठे बकवास और रात का सोने का समय होने वाला है, आपको टेंशन हो रही है, यार कल उसने ये किया नहीं था, या कल वो पैसे देगा नहीं देगा, तो आपको उसमें सहज होना है। सहज होते ही आप यहाँ आ जाएंगे, काम अपने आप होंगे। मैं बताता हूँ कैसे अपने आप होते हैं काम। तो आपको सबसे पहले बोलना है, पास्ट की जितनी बातें मुन्ना चल रही हैं इस समय फ्रीज। फ्यूचर के जितने टेंशंस प्लानिंग्स आ रही हैं फ्रीज, बस। और आप देखेंगे बड़ी मजे की बात, धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। मैं कह रहा था कि जब भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पास्ट को और सरेंडर कर देते हैं फ्यूचर के हवाले, तब असल में सही मायने में हम सहज होते हैं। आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और एक्सेप्ट कर लिया, आज तक लगी नहीं थी, भाड़ में जाए, फ्रीज। आगे के लिए मेरे मन में सपने आएंगे, लॉटरी लगेगी, फ्रीज। खरीद ली, दफा करो साला, देखा जाएगा। और अब क्या करना है आपने, अब आपने परमात्मा से कॉल लगानी। परमात्मा से कॉल यहां से लगती है, ओके, ये परमात्मा से कॉल लगती है, ये परमात्मा का तत्व है, यहां से कॉल लगती है परमात्मा की। तो परमात्मा तो सारे काम कर देता है, तो परमात्मा से काम के लिए क्या करना है, परमात्मा से एक शर्त पे बात हो सकती है, जब हम परमात्मा को समय दें। एक शब्द कहा जाता है टाइम हील्स। समय सब ठीक कर देता है, समय सारे घाव भर देता है, समय सब कुछ ठीक कर देगा। अब यार समय परमात्मा है, पहला पॉइंट। सारा टाइम भगवान कंट्रोल करता है और काम सारे भगवान कर सकता है। अगर मुन्ना को पता हो कि परमात्मा के पास हम बैठे हैं, तो मुन्ना सेवक की तरह 1 पॉइंटेड अटेंशन दे देगा हमें और सारे काम करा देगा। तो क्या होता है, अब हम जीवन के चौराहे पे खड़े होते हैं। ये एक चौराहा है, हम यहाँ खड़े हैं, परेशान हो रहे हैं, किधर जाए। आपका मकान अटक गया है, क्या करें। आपकी शादी नहीं हो रही, क्या करें। आपका बॉस नाराज है, क्या करें। घर में क्लेश है, क्या करें। कल पैसे चाहिए, क्या करें। क्या करें, आंसर नहीं मिल रहा। किसको नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। हम कौन है, मुन्ना। अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, सारी रात नींद नहीं आएगी, उसे आंसर मिल जाए, भाई कल सुबह पैसे अरेंज हो जाएंगे, मुन्ना खुश, रात की नींद शानदार। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये नींद नहीं आती। जैसे ही आपको रास्ता मिल गया, ठीक, अब रास्ता कैसे मिलेगा, ऐसे चौराहे पे खड़े हैं, रास्ता नहीं है यार। अच्छा, मन क्या कह रहा है, दाएं चला जा, नहीं बाएं जा, बाएं नहीं सीधा चला जा, कैसे करूं यार, तीसरा नहीं यार, चौथा कौन सा रास्ता हूं। देखो कितनी विकट समस्या है जीवन में, कई बार अंधकार आ जाता है यार। लॉकडाउन हो गया भाई, नोट नहीं आ रहे, और यार समझ नहीं आ रहा भाई अगला महीना कैसे चलाएंगे, तनख्वाह कहां से देंगे, पैसे कहां से, फलाना, स्कूल फीस, ट्यूशन, सारी समस्या। 40 लड़कियां देख डाली, शादी के लिए लड़की नहीं समझ आ रही, कितनी दिक्कत है, कैसे करें। अब हो क्या रहा है, हम बहुत टाइम से मुन्ना पे लोट डाल के बैठे हैं। अब मजे की बात, रास्ता तो परमात्मा देगा, नोट तो परमात्मा देगा भाई, हमसे तो कमाए जा नहीं रहे। लॉकडाउन हमसे खुल नहीं रहा, मोदी जी अपने हिसाब से चल रहे हैं, अमेरिका अपने हिसाब से चल रहा है, सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ठप है, कैसे करेंगे। तो आप परमात्मा को छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। अपने जीवन के हर चौराहे, दोराहे, तिराहे पर आप बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे में क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, पास्ट कमांड्स बोलते हैं, पास्ट फ्रीज। फ्यूचर के लिए टेंशन है, सोचते हैं फ्यूचर की टेंशन, फ्रीज। मुझे जानना ही नहीं किस रास्ते जाना है, फ्रीज। मेरे को कोई लेना देना नहीं किस रास्ते आया था, फ्रीज। आगे क्या होगा, देखा जाएगा। जैसे ही आप ये 3-4 बटन दबाते हो, खट खट खट, आपका परमात्मा ऑन हो जाता है। परमात्मा कौन है, समय।
बड़ी मजे की बात है, आप यहाँ खाली बैठ जाओ ना, खाली, तो आप में पेशेंस आ गई, आपको यहाँ आना है, पेशेंस पे आना और कैजुअल होना है। यहाँ बहुत फॉर्मल होता है इंसान, बड़ी फॉर्मेलिटी होती है यहाँ बिल्कुल कैजुअल अप्रोच। ठीक है यार, देख लेंगे, हो जाएगा, करना ईश्वर कर देगा। देवानंद से पूछा गया कि इतनी फिल्में बनाते हो, पैसे खराब करते हो। बोले जब मैं पहली बार आया था मेरे पास 125 रुपए थे, आज लाखों है, बर्बाद करूंगा। जब 125 रुपए नहीं दिक्कत हुई तो अब क्या होगी, उसको कभी नहीं है। हम क्या सोचते हैं भाई 10,000 रुपए है, और धीरे धीरे पता चला 1 करोड़ का मकान डाल लिया, अब उसके लास्ट लेंटर के 20 लाख नहीं है हमारे पास। तो उस समय क्या किया, हमें को 20 लाख तंग कर रहा है, तो हमें क्या करना है, सोचना है यार तब साला 10 लाख थे तो भगवान ने 1 करोड़ पे पहुंचाया, 90 लाख का फायदा दिया, अमीर हो रहे हैं हम। क्या बकवास बात है यार, दिमाग खराब, मुन्ना पागल कर रहा है, इसे 20 लाख और चाहिए। तो समय दो इसको, समय में आते ही मुन्ना बैठ जाता। मुन्ना को चाहिए अभी जवाब देना है, केयरिंग, शेयरिंग। यहां मनुष्य केयर करता है, शेयर करता है, पेशेंस रखता है, बिल्कुल समय पे छोड़ देता है। आपने समय पे छोड़ दिया, आपकी हर बीमारी के लिए डॉक्टर बोलेगा समय पे छोड़। पति पत्नी का झगड़ा लोग कहते हैं समय पे छोड़, बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा समय पे छोड़ दो। हमने हृदय से समय पे छोड़ा, हम पेशेंट हो गए, शांति से पेशेंस से बैठ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे रास्ता जो सूझेगा। अच्छा, अचानक एक रास्ता सूझेगा, पता नहीं क्यों सूझेगा, बताना मुन्ना नहीं, इसे सब पता होता है, भविष्य सारा इसके पास है, पूरे ब्रह्मांड की जानकारी इसके पास है। ये इंट्यूशन बन जाएगा जब हम यहां होंगे ना। तो मुन्ना का झंझट क्या है, 1 जनवरी को उसने आपको चोट लगानी है, वो लगा के छोड़ेगा। आपने पंडित जी से पूछ लिया, आप घर बैठ गए, नहीं मैं बाहर ही ना जाऊं, मुन्ना आपके सिर पे एक बल्ली गिरा देगा और आपके बल्ले बल्ले करा देगा। घर बैठे आपका पांव पलंग में टकराएगा और हड्डी टूट जाएगी। लोग कहते वो कुछ यार, हड्डी टूट के कुछ था ही नहीं यार। लोगों के खाना खाते दांत टूट जाते हैं, बड़ी मजेदार किस्से होते हैं। सोचिए कितना पावरफुल है होने वाली। लोगों के दांत टूटते घर में खाना खाते खाते, और दर्द भी नहीं है, टूटना है। अब वो सहज है, उन्होंने ना हाय तौबा मचाई ना कुछ, बिना दर्द के दांत टूट गया। अब आप हाय हाय मचाना शुरू करो और देखो वो दर्द क्या तगड़ा होगा। तो मुन्ना ने क्या करना, आप 30 जून को यहां पर फंस गए हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। मुन्ना ने रास्ता, उदाहरण दे रहा हूं, मान लेते हैं उदाहरण के तौर, इसने रास्ता आपको 30 जुलाई को देना है। अब 1 महीने आपको रास्ता नहीं मिलेगा, और आप 1 महीने क्या करोगे, हालत खस्ता करोगे। आपने 1 महीने नहीं, पूरे जन्म के लिए बैठ जाना है। भाड़ में जाए, मेरे पल्ले थे 10 लाख, मेरे को 90 और देके इतना बनवा दिया, बनेगा बनेगा, ना बने भाड़ में जाए। जो पहले हमारा काम रुका वो इसलिए कि मैंने किया। और सबसे बड़ी बात, बॉडी टिंकू दे दिया मैंने, 72% बॉडी दिया उसको। मैगी खाई, मन तड़पा, 72% नहीं मिली, बॉडी तड़पी। हमने 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर दुनिया में बखान कर दिया है, वैसे बिल्डिंग बन गई। दुनिया का क्या खेल है, दुनिया ने आपको बोल बोल के, ब्लू वालों ने यहाँ क्या बोला संसार ने, ओ वीर जी पैसा कमाल हो गया यार, 4 मंजिल। अच्छा आप बड़े हम्बल हो गए, भगवान भगवान कुछ नहीं, अंदर मजे आ रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। वाह यार बिल्डिंग बन गया भाई, कहां से कहा यार, भगवान ने क्या टशन दी है। वो 20 लाख अटकाएगा बोलना, शैतान है नहीं। ये आपकी गाड़ी की चाबी घर में भुलवाएगा, चाबी लेने आओगे टिफिन बॉक्स छुड़वाएगा। ये शैतान करे 20 लाख में फंसा देगा। इसको मजे आ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। आप अपने बच्चे को साथ लेके चले जाओ कहीं, छोटा बच्चा, उसको बोलो बेटा बैठ जा, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लूडो खेल, काटा जीरो खेल लेगा, और आप रोते रह जाओगे मेरे पासपोर्ट का सत्यानाश कर। उसकी शैतानी है इसमें, उसे मजा ही, उसे किक मिलती है शैतानी से। आपके लिए समय छोड़ना है तो आपने यहां बैठ जाना है। सिट ओवर, ये कहते हैं मेडिटेशन में चले जाओ, भाड़ में जाए, जितना हो गया। आप में इतना गुर्दा होना चाहिए कि नहीं यार छोड़ दिया मैंने, आज भगवान को छोड़ दिया। ताकत लगती है सर इसके लिए? इसके लिए ही तो ताकत नहीं लगती, नहीं लगती, इसके लिए सरेंडर लगता है। सरेंडर में ताकत नहीं लगती ना, सरेंडर फ्री। मैंने तो सरेंडर और एक्सेप्टेंस पिछली क्लास में बताया था, गुरु पे छोड़ दो, ताकत नहीं लगती भगवान पे ना छोड़ने में। फ्री हो जाते हैं। बड़ा सिंपल है, कि पहले कहानी बता चुका हूँ, इसी संदर्भ में है कि एक आदमी से पूछा गया कि भगवान दुख, बुद्ध की कहानी है कि बुद्ध इतना दुख कैसे है संसार में। बोले बेटा दुख वुख कहीं नहीं है, ये अपने अंदर है। बोले कैसे, बताओ, डेमो दो। उन्होंने कहा तुम्हारे बेटा है? बोले हाँ है। तुम्हारे भाई के बेटा है?
बोले जी बिल्कुल है। कोई अड़ोस पड़ोस में भी होगा किसी के बेटा? हाँ जी वहां भी है। अच्छा सारी दुनिया के भी तो बेटे होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपका बेटा मर गया तो क्या होगा? कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगा जी। ये क्या बोल रहे हैं आप मुंह से? चलो छोड़ दो, तुम्हारे भाई का बेटा मर जाए तो बड़ा दुख होगा जी। है जवान बांका लड़का, क्या सहारा बने 10 साल में तो ऐसा ऊंचा कद हो जाएगा, बड़ा दुख होगा जी। मैं रो रो के निहाल हो जाऊंगा, भाई के साथ कंधा जोड़ के खड़ा रहूंगा। अच्छा पड़ोसी के मर जाए, बड़े दुख की बात है जी, मरने नहीं चाहिए बच्चे किसी के, काहे को मरे। और चलो भगवान है, मर्जी है ईश्वर की, कौन रोक सका है। अच्छा दुनिया में किसी का मरे तो मरता रहे, हम क्या करें? तो बोले बेटा ये दुख जो है इस जोड़ का ही तो दुख है। तुम जुड़े हुए हो सिर्फ अपने बेटे से, इसलिए तुम्हारा दुख है। किसी और के बेटे से कितने जुड़े हो वैसे ही दुख घटता पड़ता है। तो असल में तो तुम्हारे जोड़ से दुख है ना। अगर यही बेटा तुम्हारा महानालायक हो, तुम्हें रोज मारता हो, तो उल्टा उसके मरने पे तुम कहोगे हे भगवान तू इतना कृपालु है, तूने कंस पैदा किया था मेरे द्वारा और जान से मार के मुझे मुक्त कर दिया, भगवान तेरी बड़ी कृपा है। सारा खेल मुन्ना के जोड़ का है। जहां आप गुरु से जुड़ गए, किसी ईश्वर की प्रतिमा से जुड़ गए, जहां जुड़ गए, आपने छोड़ दिया, तेरे पे छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? चला गाड़ी, मैं गाड़ी में पीछे बैठ के आता हूँ, लेट के आता हूँ, सो के आता हूँ, गाने सुनता हूँ, मैं क्या करता हूँ मैं क्या जानू, क्योंकि जो चला रहा है गाड़ी मुझे, मैंने उसको छोड़ दिया। और अब मैं बड़ा खड़ा होकर बोलूँ गाड़ी आ रही, ट्रक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे कर रहा है, हवा चेक की गाड़ी की, पानी था, तेल था, ये था, तो पागल हो जाएगा थोड़ी देर में। वो भी कहेगा लेट हो के दो इससे। तो आपको छोड़ना है। सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, आजकल चल रहा है, सांस चल रहा है पक्का, चेक कर रहा, देख लो चेक करना ऐसे छोड़ो। कितना आसान है। खाना खाते हो फिर पचाते हो, छोड़ रखा है ना। बिस्तर पे जाते हो, नींद लेते हो, नींद आती फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, छोड़ रखा है ना। कुछ करो, देखो सारी रात नींद आराम हो जाएगी और रोगे अगले दिन, टिंकू तंग कर देगा, खून के आंसू रुला देगा कि शरीर टूट जाएगा। तो छोड़ना तो बहुत आसान है। ये जुड़ाव के नहीं छूट सकता, ये सबसे बड़ा लोचा है। ये कमांड गलत है कि नहीं छूट सकता, कैसे छोड़ दे? अब पीछे बैठा वाला एक सौ बीवी लानी है। बीवी की स्पेलिंग क्या है? म पे छोटी ऊ की मात्रा, स पे बड़ी ई की मात्रा, ब और त। अब जब आएगी तो उसके बाद मेरे पास आएगा, ये 6 महीने में आएगा। ऐसा है, देखो मेरे झुर्रियां आनी शुरू हो गई है, कुछ करो 3 बाल सफेद हो गए। अपने आप होगा ये अपने आप होगा, क्योंकि ये इसलिए ला रहा है सुख के लिए, समय पे साथी के लिए नहीं। इसे पत्नी नहीं चाहिए, इसे सपने चाहिए। पत्नी एक बहाना है। अगर ये साथी लाएगा तो जीवन भर जो स्वर्ग भोगेगा, अप्सराओं की जरूरत ही नहीं है। कहेगा यही है स्वर्ग, धरती पे स्वर्ग है। हमारी इंटेंशन, हमारी सोच क्या है? सहज सहज। अभी क्या मुन्ना दिखाता है इसका सपने, ये मैं टक्सीडो में खड़ा हूं और वो एक लहंगे में और ये सोने के जेवरात है और ऐसे टशन में जा रहे एन, सारे दोस्त साले जलमरे, शो पीस है। साथी तो है ही नहीं, प्रेम कहां से आएगा? आपकी इंटेंशन ये लगा, आपकी कमांड ये लगे। इसे छोड़ दो। छोड़ना बहुत आसान है। आपने समय पे छोड़ दिया, आप यहाँ बैठ गए और आपने कहा रास्ता निकलेगा, निकले ना निकले तो मैं तो यहीं बैठा और यहीं मर जाऊंगा, भाड़ में जाए। जब सांस अपने आप चल रही है, मौत आएगी तब लिखिए, तभी होगी। लोग हंसते खेलते चलते फिरते मर जाते हैं। साले ऑपरेशन टेबल पे मौत डिक्लेयर के बाद जिंदा होके आ जाते हैं। अबे साले हमारी मर्जी है ही नहीं, साले फिर आ गए। हमारी मर्जी है ही नहीं जीने मरने में, किन चक्करों में फंसे हो? मुझे तेरे पे शक है, मुझे तू ऐसा दिलाया, तूने गुस्सा दिलाया। यार कितना अजीबोगरीब किस्सा है। सहज सहज होना है, सिंपल होना है। आपको सीधी बात जाननी है कि सहज हुआ जा सकता है। सहज होने का मतलब ज्ञानी होना। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? या ज्ञानी होता है। ज्ञानी व्यक्ति की कोई ओपिनियन नहीं होते। सही क्या है गलत क्या है उसे कोई लेन देन नहीं। जिसको जो गलत लगता है वो उसका, जिसको सही लग रहा है वो उसका। उसको फ्यूचर जानने के कोई स्यापे नहीं होते, उसे कोई लेना देना नहीं होता मैंने भविष्य में क्या बनना है। आप एक छोटे बच्चे को देखें, आप उन्हें गुलिस्तान हो गया दिल, देख के मजा आ गया। उसका ना कोई ओपिनियन है आपके बारे में, अंकल आप गंदे हो अच्छे हो, उसे कोई लेना देना नहीं। आप अमीर हो गरीब हो, वो आपकी फालतू इज्जत करे ना करे, उसे कोई स्यापा नहीं उसने भविष्य में क्या बनना है। ऐसे खेलता है। माँ बाप बड़े होते होते यहाँ वाले हिस्से पे रह गए, ब्लू पे रहते हैं वो, सारे टाइम संदेह में, सारे टाइम कलेश में, क्या होगा कल, क्या होगा कल, क्या होगा कल, क्या होगा। और बच्चे का दिमाग खराब कर देते हैं। यहाँ रहते हैं शक्की लोग और खून के आंसू होते हैं, जिंदगी उनकी खत्म हो जाता है जीवन। और उसके बाद तो क्या होता है अल्टीमेटली?
वो दादाजी को बोल बोल के मैनिफेस्ट करा देते हैं और वो शक सत्य हो जाता है। और फिर कहते हैं मुझे पहले ही पता था। बीवियां तो ये कहती हैं मुझे पहले ही पता था, तुम तो कुत्ते हो। और किया उसी नहीं है, देवी माँ ने। अगर हस्बैंड ये भजन करे तो वो करवा देगा, बात वही है। बच्चा करेगा तो बच्चे से करवा दोगे। लड़कियों को बांध बांध के कहते हैं शक 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 तुझ पे, वो शक सच्चा करा देती। आखिरी बात क्या है कि आप छोड़ सकते हो, आप छोड़ नहीं रहे, फिर कहते छूटता नहीं। आपने खंबा पकड़ रखा और कहते खंबा नहीं छूट रहा, खंबे ने पकड़ा हुआ है। अब खंबे को तुमने पकड़ा हुआ भाई। और छोड़ना क्या है, ईश्वर पे छोड़ो यार। कितना सिंपल ज्ञान करना है आपको, भविष्य से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरे पास इस लॉकडाउन में कम से कम 15-20 बच्चों का ऐसा किस्सा आया जॉब छूट गया जी। मैंने कहा यार बढ़िया हो गया, अब क्या चाहिए, भगवान कोई नई जॉब देगा। जिस जिसके मन में विश्वास आ गया यहाँ यार ये छुट्टियां अच्छे के लिए भी छूट सकती है, उन सबकी 15 दिन में लग गई। कुछ ने बाद में मेरे पे छोड़ा, बड़े भगवान ने इज्जत रखी, उनके महीने 2 महीने में लग गई। और बाकी जो चौधरी गुलिस्तान थे वो 2-4 महीने में आएंगे रोते पिटते। फेथ आ गया ना, ये तो वो निकल गया बंद। आपकी फेथ आई, विश्वास आया, आपने कुछ भी किया, बिलीफ आया, आपने छोड़ दिया। आप खुद छोड़ना सीखो ना। गुरु घंटाल की क्या जरूरत है, आपके अंदर गुरु बैठा है। इस गुरु को ऑन करो, ये करके देगा। लोग प्यार में रो रहे हैं, प्यार एक बड़ा प्यारा टॉपिक है। प्यार का भी प्रश्न आया था कि प्यार में सफल नहीं हो रहे हम। प्यार में सफल कैसे होंगे आप, आपको प्यार करने नहीं आता। अगर आपने मकान बनाया, मकान बना लिया, तो मकान बनाने में सफल हुए क्योंकि मकान बनाना आता था। आपने टिंडे का अचार डाला, आपको टिंडे का अचार डालना आता था, आपने डाल दिया। आपको आता ही नहीं था तो नहीं डलेगा, नींबू को डलता। तो जो आता ही नहीं वो सफल होएगा ही नहीं, और जो आता है वो सफल होके रहेगा। तो जो प्यार में असफल होगा इसका मतलब उन्हें प्यार करना आता ही। प्यार करना शब्द बोल रहा हूं, प्यार चाहना नहीं। जितने लोग प्यार में असफल है वो सारे दूसरे का प्यार चाहते हैं, वो प्यार करते नहीं। आप किसी को प्रेम करो वो आपको प्रेम करेगा ही, ये असंभव है। आप किसी को गाली बको वो आपको गाली बकेगा ही, असंभव है। आप किसी को थप्पड़ मारो वो थप्पड़ ही मारेगा, वो थोड़ी गले लग गया तुम कितने साल से तेरा इंतजार था भाई। आपके जीवन के अंदर आपको ज्ञानी बनना है। ज्ञानी व्यक्ति का क्या खेल है, ज्ञानी व्यक्ति एक होते हैं लड़ रहे हैं, हस्बैंड गाड़ी चला रहा है, वाइफ बैठी है, यहाँ से गाड़ी चलाओ वहां से चलाओ ये चलाओ, फिर वो लड़ रहे हैं। फिर पीछे एक सासू माँ बैठी है, वो बोले जा रही है हाँ ये हुआ था वो हुआ था, हाईवे पे वो मर गए थे, हमारे यहाँ भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। जो लड़के सुनते नहीं बीवी को उनका वैसा होता, वो चले जा रही है। एक तीसरा पीछे ससुर बैठा है, वो अपना आराम से लगा हुआ है, भाई देखो हौले हौले हौले। अच्छा वो ससुर का क्या है, ज्ञानी तो गाड़ी चला रहा है, उसको कोई लेन देन नहीं। और ससुर क्या कहता है, भाई लड़ो मत ऐसे मत लड़ो, देखो यार मैं बताता हूँ तुम ना ऐसे मत लड़ो, मैं तुम्हारे लिए तलवारें लाता हूँ, ऐसे तो खून खराब नहीं हो पाएगा, बातों से कुछ नहीं निकलने वाला, निचोड़ तुम्हें लड़ना ही नहीं आता, तुम तलवारें लो पहले मेरे से, बंदूकें लो। यानी कि मजे ले रहे हैं, इसके भी मजे ले रहे हैं। कोई लड़ रहा है मजे ले रहे हैं, अपने मजे खराब नहीं किए हमने। वो भी एक प्रकार का ज्ञानी ही है। और जो बाहर ड्राइवर बैठा है सबसे आगे ज्ञानी, उसे कोई लेना देना नहीं, तलवारें चल रही है, कोई मर रहा है जी रहा है। तभी तो कहते ना कितने विद्रोही हो आप, कितने निर्दयी हो, कितने निर्मम हो, आपको दया नहीं आती। बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए दया ना आने के लिए। हम रिच किसे बोलते हैं, एक बंदे के पास 10 करोड़ है, जिसके पास 5 करोड़ है वो कहेगा उसे यार बड़ा रिच बंदा है, और 10 करोड़ वाला क्या कहेगा 40 वाला बहुत रिच है। तो यार रिच तो कोई है ही नहीं, ये तो कंपैरिजन है। इस तरह अगर हमने कहा हाय बेचारे कैसे रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पल्ले 2 लाख है और उसके पल्ले 1 लाख भी नहीं है, इसलिए हम उस पर दया कर रहे हैं, बड़े महान आत्मा बन रहे हैं। और सच कहूं तो हम खुद दया के पात्र हैं, क्योंकि 2 लाखों के 2 करोड़ के 200 करोड़ हम फिर भी भूखे हैं, हमें और चाहिए। कितने मजे में जिंदगी चलती है यार, सुबह आती है शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, खाओ पियो उड़ाओ ऐश करो दफा करो, साला कुछ है ही नहीं पंगा। जितना बन गया वो भी बड़ी कृपा है। मुन्ना की इतनी शैतानी है, वो 4 फ्लोर के मकान में 3 बनवा के रोक देगा। अगर आपने तो ये समझ लिया कि यार मुन्ना शैतानी कर रहा है, तो पास्ट और फ्यूचर की फ्रीज कमांड्स दे करके समय पे छोड़ो, नहीं बनेगा, क्या टेंशन है। और जितने मम्मी पापा अपने सपने बच्चों में ठूंस रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो बच्चे उन्हें सुख ना देंगे। क्यों परेशान है वो? सारी मम्मियां सारे पापा ये कमांड मांग रहे हैं मेरा बच्चा सफल हो जाए। अबे बेवकूफों, ये पूछो हम कैसे हो जाए सफल? ये तो साले नसीब दिखा के लाए, हो जाएंगे होंगे होंगे नहीं होंगे। अपनी सफलता आ सकती है, ये थॉट ही नहीं है उनका। सीधा एक थॉट है अब तो बुढ़े हो गए, अब कुछ ना हो सकेगा।
जहां उन्होंने बोल दिया अब कुछ ना हो सकेगा, इस शक पे चले गए, परमात्मा से कनेक्शन आउट। उन्होंने छोड़ दिया। ये सरेंडर नहीं है, ये थकान है, ये बेबसी है। बेबसी को सरेंडर ना बोले। अक्सर लोग कहते हैं अब तो हमने सरेंडर भी कर दिया, काम नहीं हो रहा। सरेंडर का किया, तुम तो बेबस हो चुके हो। सरेंडर मीन्स चलेगा, इसके बिना भी काम चलेगा। ईश्वर कुछ चीजें नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं। जिस लड़के को एक लड़की चाहिए कि भाई साहब बेस्ट लड़की होनी चाहिए, 16 आने 22 कैरेट टका सोना होना चाहिए, खरा सोना, उससे ये पूछो तू कितना सोना है? तू शायद चांदी के ईंट के बराबर भी नहीं है, तो सोने की सिल्ली लाना चाहता है, तो तू उसके लायक है कि नहीं, ये तो सोच। वो तो तेरे लायक है, वो तो तेरे से भी आगे के लायक है। कैसे कंट्रोल करेगा तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की को? अगर तू बहुत ज्यादा सुंदर लड़की ले आया, बहुत ज्यादा समझदार लड़की ले आया, उसे तो संभाल ही नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुष को लड़की संभाल ही नहीं सकती। कृष्ण इसी का नाम है। कृष्ण इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि एक पत्नी संभाल ही नहीं सकती उसे 8 नहीं संभाल पाती, फिर राधा है। कैसे संभालोगे आप? बहुत बड़ा बिजनेस चला लोगे, मजाक नहीं है। सुखी जीवन जीना है, शांति से जीवन। अभी काम बेकार के चक्रों में फंसे हो। बताओ सत्यवान, अगला क्या? अगर किसी का बिलीव ही गलत हो तो हम उसे कैसे करेक्ट करें? बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न। अगर किसी का बिलीव ही गलत है तो उसे करेक्ट कैसे करें? मजेदार, मजा आ गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने की खान है। हाँ, क्योंकि सब इसी से जूझ रहे, चेंज ही नहीं होता। अब तो कुछ बदलता ही नहीं। लोगों को दर्दें होती हैं, कईयों को मैं बताता हूँ, 10 लोग आखिर में कहते हैं कुछ नहीं होता, साले ड्रामे है, सब ये गुरु सब बकवास है। नया बिलीफ सिस्टम नहीं बनता। थॉट बना, इमोशन बनी, फीलिंग आई और बिलीफ बन गया। और जो बिलीफ बन गया, दादाजी वही दे रहे हैं, प्रकृति वही दे रही है। हम एक श्रृंखला से सोचते आए बचपन से, जैसे माँ बाप ने समझाया सिखाया, फिर चाचा ताऊ ने सिखाया, फिर भाई साहब समाज सिखा गया, फिर अगली जनरेशन सिखा गई। वही इमोशन बन रही है, वही फीलिंग, वही बिलीफ, और जिंदगी में वैसे ही होता जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। नया कैसे आएगा? नए के लिए आपको बड़ा विद्रोही होना पड़ेगा। आपको आज से सबसे पहली कमांड ये जाननी पड़ेगी, मैं मूर्ख हूं। सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए आपको मानना है मैं मूर्ख हूं, बेवकूफ हूं, गधा हूं। और मुझे पता है कि मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन ये पक्का है कि मैं हूं। अब मुझे ये ढूंढना है कि मैं कैसे हूं। अगर हमारे जीवन में हम असफल है, भाई अच्छे ड्राइवर हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब एक्सीडेंट हो गया और बंदे से पूछ रहे भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, जैसे क्लच खराब था, इसका क्लच प्लेट घिस गई थी और भाई साहब एक्सीलेटर खराब था और इसके टायर। अबे यार तू बढ़िया ड्राइवर होगा तो उसमें भी निकाल लेगा। तेरी ड्राइविंग में कमी है। नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। अक्सर ये होता है मेरी गलती कोई नहीं है भाई साहब, बॉस ही गलत है, कंपनी ही गलत है, दुनिया ही गलत है, भगवान ही गलत है, साला नसीब ही फूटा हुआ, दूसरे ही गलत है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे मैं मूर्ख हूं, पक्का है मुझ में मूर्खता तो कहीं है। अब क्या करना है? इसे ठीक नहीं करना है। बहुत सुंदर बात है बजे की जिंदगी में बिलीफ सिस्टम चेंज की, कि थॉट से शुरू होता है, थॉट बीज होता है और बीज सारे मुन्ना के पास, और मुन्ना को सिर्फ ऑब्जर्व कर लो, चेक हो जाता है। मुन्ना उसी टाइम बंद हो जाता है, ब्लॉक। जैसे ही आप कहोगे ना पास थॉट्स फ्रीज, फ्यूचर टेंशंस फ्रीज, मुन्ना ब्लॉक हो जाएगा। उसे देखा, अरे मुझे देख लिया, शैतानी बंद करनी उसने, शैतानी है, थोड़ी देर में फिर करे, फिर फ्रीज करो। धीरे धीरे उसे पता लग जाएगा, चेक कर देते हैं मेरे ऊपर ये, इसलिए ज्यादा नहीं करो। लोग परेशान है, बहुत गुस्सा आता है, कैसे ठीक करें हम खुद को? कैसे ठीक करें खुद को? मत करो, खूब गुस्सा करो। बहुत गुस्सा आता है, तुम कर तो रहे नहीं, कहां करो? जाओ बाथरूम में करके आओ, स्पेस में करके आओ, आग लगा दो, बेल्ट लो, खरीदो बढ़िया सी, पत्थर पे कूट कूट मारो, पागल हो जाओ। वो पत्थर बाद में तुम्हें पीटेगा, वो बात की बात है, वो देखी जाएगी। क्या करना है आपको? गुस्सा आ रहा है, करो ना, करके तो दिखाओ। जो घर, जिस घर में मैं बता दूं एग्जांपल है, और ये इंप्लीमेंट करना थोड़ा कठिन है। जिस घर के अंदर पुरुषों को शिकायत है मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है, वॉशिंग मशीन को आग लगा दो, थपारी खरीद लो और बोलो इसी से धो ले जाने मन कपड़े, उसका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। तो ऊर्जा है ये शरीर में। क्रोध क्या है? क्रोध आते हाथ कहते हैं दमत कहते खुच खुच, तो उसको बोला अखरोट खा, अखरोट। मुंह से बादाम तोड़, यहीं से दांत भी छट हो गए और हाथ की ताकत, क्रोध समाप्त हो जाएगा। ये सत्य घटना है, सच्ची बात है, ये सच है। और जिस घर में पुरुष गुस्सा करते हैं, बोलो आज तो भाई खाना बनेगा लकड़ी के, बाहर लकड़ी के डंठल पड़े, कुल्हाड़ी लो और काटो, उसका वहां निकाल दो सारा, बिल्कुल शांति आ जाएगी। शरीर का श्रम करते ही आपके मन के विकार बाहर चले जाते हैं। शरीर वाया मीडिया है, आप यूज ही नहीं कर रहे,
आपको सबसे पहले रियलाइज करना है, रियलाइज मेरे में मूर्खता तो है। सारे पापा, सारे मम्मी, सारे बच्चे, भाई बहन सब जान लो कि मैं मूर्ख तो हूं। मेरा गुस्सा आता है, मैं पापा पे मम्मी पे गुस्सा करता हूं या करती हूँ, मैं अपने बच्चों पे करता हूं या करती हूँ, मैं बेकार में बहस करता हूं या करती हूँ, मैं सारे टाइम डरता रहता हूं या डरती रहती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट जीवन के नए कुछ करने में घबराती रहती हूँ या घबराता रहता हूँ। साला मैं मूर्ख हूं। अब नहीं डरेंगे, अब सोचना नहीं, सहज हो जाना है। जीना है यार, जीना नहीं छोड़ेंगे। आप जीना शुरू करेंगे, आपके घर में लिफ्ट लग जाएगी। ये अपने आप आ गया, देखो ये अपने आप आता है, ऐसे आता है अपने आप। मुन्ना है, ये शैतानी करता है, मैं उसे करने देता हूं, तब वो इंट्यूशन देता है, इंट्यूशन ऑन करता है, पता नहीं क्या क्या बकवास करवा देता है। आपका ये कहते ही आपका थॉट टूट गया, इमोशन बदल गई, फीलिंग चेंज हो गई, बिलीफ बदलना शुरू हो जाएगा। हम जीवन में ये इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम कहते हैं भगवान ना एक्चुअली मतलब यानी कि मतलब है तो सही, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कर मैं ही रहा हूं। अच्छा वैसे करता तो भगवान ही है, लेकिन देखो मेरी प्रार्थनाओं में ही दम है जो भगवान से करवा रहा हूं, मतलब यानी कि नंबर तो मेरे ही है। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, समय परमात्मा काम नहीं करेगा। समय तोड़ता है, समय बनाता है, हम समय को बनाने नहीं देते। समय ने बड़े बड़े राजा रंग बना डाले, बड़े बड़े क्रोधी ज्ञानी बना डाले, बड़े बड़े चोर संत बन गए। समय सब करता है। समय से जुड़ो, कितना सिंपल है। क्या करो समय में? मस्ती, डीप स्लीप, दादाजी वाले कलर पे रहो, येलो ऑरेंज कलर के ऊपर मस्त। अगला क्या चाहते हो? जब भी हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि कुछ गलत होगा, तो हम उस आवाज को कैसे रोकें? जब भी हम कुछ करते हैं अंदर से एक आवाज आती है कि कुछ गलत होगा, तो अब उस आवाज को कैसे रोकें? अब ये आवाज देता कौन है? भविष्य के अंदर रिजल्ट हमारा बढ़िया चाहिए, वो गलत ना हो जाए, इसके लिए मुन्ना करता है। आपकी जॉब नहीं लग रही, 1 महीने नहीं लगी, 2 महीने, क्योंकि बिलीफ सिस्टम खराब था, आप में कमी थी ही नहीं। हर बार बॉस में और नौकरी में कमी होती है। जिस दिन नहीं लगी उस दिन घर आओ, बाप को, माँ को, पड़ोसी सबको बताओ यार मेरे अंदर कोई कमी तो है, साले मुझे जॉब इंटरव्यू पास करने नहीं आते यार, कहीं तो कोई बेवकूफ हो। दुनिया की ऑरा क्रिएट करो कि तुम मूर्ख है, और दुनिया ये बोलना शुरू करेगी। चमको को समझे, चमको की पावर। चमको यहाँ था ऊपर, ये चमको है, ये चमको, और ये अनलिमिटेड है। इसकी पावर में क्या डालो, ये कहेगा ये पागल है, बेकार है, साला वाकई वेस्ट है, खुद को भी गधा कहता है। वो गधा कहता है, गधा हूं नहीं कहता है। वो दुनिया को दिखा रहा है बेकार है, कंगाल है, बंगाली है, खत्म हो चुके हैं। खत्म, बंगाली कहां से आ गए? कंगाली बंगाली बोले बेकार हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हम किसी लायक नहीं बचे हैं। अब सारी दुनिया कहेगी था ये लड़का बेवकूफ ही, हमें पता था, पर शुक्र है इसे पता लग गया बेवकूफ है। अब ये बेवकूफ नहीं रहा, नौकरी शौकरी सारी की लगती नहीं है, भाड़ में गया, ना लगे लगे कुछ नहीं। जब वो बार बार नौकरी शब्द चलेगा तो इनके अपने दादाजी इसकी नौकरी लगवा देंगे। वो सारी जिंदगी पिछले 6 महीने से दुनिया से उल्टा छुपाता फिर रहा है, किसी को पता ना चले। कैसे चमको को कैसे यूज किया? 6 महीने से वो दुनिया को बताता फिर रहा है। क्या? नहीं मैं ढूंढ रहा हूं, नौकरी है मेरी, मैं अपनी इज्जत बचा रहा बहुत जोर शोर से। वो झूठ पे जी रहा है कि दुनिया को पता ना चले, बेइज्जती ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो बेइज्जती करा ले। सब प्रीलिव कर लेंगे, एक ने प्रीलिव किया तो वो काम होता नहीं। जब सब प्रीलिव कर लेंगे तो उसका उल्टा ही तो होगा। इसलिए फटाफट बक दो, इज्जत बचाने में लग जाते हैं लोग। खराब हो रहा, खराब हो रहा है। जो पति पत्नी ऐसे लड़ते हैं कि मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, उनके भी झगड़े नहीं होते बाद में, क्योंकि वो गामा पे चले गया, एग्जॉस्ट हो गया। जो छुप छुप के लड़ते रहते हैं वो कुड़ते रहते हैं और बीमार पड़ते हैं। इसलिए आज के बाद घर जाके, वैसे आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके तो बस का ही नहीं है, बिक चुका है ये सित में आलम बीवी के हाथों, पर कौन सा वाला नहीं बिका। Next is how to forget bad words said by someone. Which command should be given to delete those words? किसी व्यक्ति ने कुछ गलत शब्द हमारे बारे में बोले, उसे हम कैसे भूलें, और क्या कमांड दी जाए कि उसने हमारे बारे में बुरा बोला है और हम भूले भी और हमें लगे भी नहीं, बददुआएं भी ना लगे। तो एक पहला शब्द समझ लीजिए कि धरती पर आप आए हैं तो मुन्ना जो है वो आपके जीवन को जीने के लिए आया है। आपके जीवन में जो भाग्य से हो रहा है वो आपके जीवन का हिस्सा है। हम मूर्ख हैं, बुरी बात याद रख लेते हैं, अच्छी कभी नहीं। इसलिए मैं मूर्ख है ये सिलेक्टिवली ओके है। हम ये याद रखते हैं कि बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, इसने बुरा बोला, बुरा ही बोला, बुरा बोला। यार 100 ने तुम्हें अच्छा बोला, एक ने बुरा बोला, कैंसिल हो गया। बहुत जरूरी है, आपको रेगुलरली थोड़ी थोड़ी चोट लगती रहेगी तो कभी भी किसी चोट पे आपको बड़ी चोट भाग्य लगने नहीं देगा।
अदरवाइज 20 साल से कुछ नहीं होगा ना तो आपको स्टंट ही डलेगा सीधा हार्ट में, एक्यूमुलेट होगा ना, क्योंकि छोटे सदमे रोज रिक्शे वाला सहता है, उसे हार्ट अटैक नहीं होता। और छोटा सा एक सदमा जो 20 साल बाद सहता है, उसकी हार्ट को प्रैक्टिस ही नहीं सदमे सहने की। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि छोटे छोटे दुख रोज चलते रहें। तो जब किसी ने आपको बुरा बोला है तो आपको यह समझना उसने आपकी तरफ एक ऊर्जा फेंकी है। जैसे उदाहरण, आपके घर आपके ऊपर चप्पल फेंक के मारी है, तो अब आपके पास एक चप्पल आ गई, अब उसके बाएं पैर की चप्पल आ गई, उसके तो जूतों का पैर हो गया, पैरों का चप्पल का पैर हो गया खराब, अब आपने भी अपने दाएं पैर की निकाल के फेंक दी, तो यार ये क्या समझदारी हुई, आपने अपना भी खराब किया। उल्टा उसकी भी रख लो और इंतजार करो दूसरी कब आएगी, फिर पैर सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो बेकार है। जब भी आपको किसी ने गाली बकी है तो उसने अपनी ऊर्जा दी है आपको, उस ऊर्जा को कुछ नहीं करना। पूनम जी कह रहे हैं क्या इसीलिए जो रोते हैं वो पैसे वाले होते हैं? अरे अल्लाह या अल्लाह, बिल्कुल सही खत्म कर दिया ज्ञान, इधर आओ निकल के आप बैठे हैं। इसलिए जो रोते रहते हैं वो पैसे वाले होते हैं, जो रोते रहते हैं का ड्रामा करते हैं लेकिन असल में नहीं रोते हैं, वो पैसे वाले होते हैं। जो सच में रोते हैं वो वाकई रोते हैं। पर सर कई लोग तो मतलब सब कुछ बोल देते हैं, वो कहते हैं हमसे झूठ नहीं बोला जाता, तो उनका क्या किया जाए? सहज है ना, ये सहज है ना। ये पर कई आप सच बोल के सहज हैं, आप झूठ बोल के सहज हैं, आप ड्रामा करके सहज हैं, आप सहज कैसे हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कल क्या होगा। आप इस जोन में हैं, यहां से रॉकेट की तरह चीजें बनेंगी और मजे की बात आपको कुछ चाहिए नहीं, जब जरूरत होगी ईश्वर दे देता है। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जिनको मैं कहता हूं खर्चा बढ़ाओ, अंधाधुन फूको, पता नहीं कहां से आएगा, और जो तो इस चक्कर में फंस के कर लेते हैं उनकी रॉकेट बन जाती है लाइफ। वो रोते रहते हैं हर छठे महीने, उनके ऊपर मुन्ना तकलीफ देता है, लिखा है भाग में, लेकिन उनका एक पॉइंट एक खास होता है, क्लास कहीं और चली जाएगी, कुछ खास ऐसा एक्टिवेट कराया जाता है जिससे क्या होता है, मुन्ना ये कहता है ये इसको ये जरूरत है, फटाफट जरूरत पूरी करो, वो जरूरत पूरी कर देता है और उसके बाद फिर से रुलाता वहीं, फिर जरूरत पूरी कर देता, फिर अब चक्कर क्या है, पहले आपकी जरूरत थी 10,000, अब 10 लाख बनाओ ना, वो भी आ जाएगा। पर जरूरत बनानी है, वो ऐसा नहीं बनाना ना 10 लाख चाहिए पूरे घर में एसी चला दो, जरूरत है। अब ये नहीं सोचना हाय 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 बिल या फिर बिल आ गया तो फिर काय का दिल लगेगा सेट। वो जैसे पंखे जितना बनेगा आपकी उतनी इनकम बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, अपने आप धन फालतू आ जाएगा आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये टेंशन नहीं लगानी। हाउ टू लिव कहने की फालतू में नहीं चलाना है इसी। हाँ जी, कहने की फालतू में नहीं चलाना है इसी। फालतू के ऐसे नहीं चलाने, जरूरत नहीं है तो जरूरत के अलग चला। अरे ससुराल से ला सकते हैं, जो जैसे कम पड़ जाता है, जो जैसे कम पड़ जाता है वो ससुराल से मंगाया जा सकता है। सर जैसे मेरी हैबिट है किचन में जाके, ये बात बदल रही है, इस पे ध्यान देना भूलना मत। नहीं सर आप बताओ, मेरी हैबिट मॉर्निंग में किचन में जाने से पहले वो एसी खोल देती हूँ तो चला लो, कि ठंडक आएगी, तो चला लो उसमें। ये आप नहीं करते कि फ्री पड़ने के लिए चला। तो ये भी ठीक करे, ऐसे ही कहते हैं सब, आप मायके से मंगा लो। सही बता रहा हूं, कहना ये मेरा एसी है और तू मेरा पति है, चुप। ठीक हो गया, अब पति को गुलाम में न डालो, लूट मारो। सर मैं बस देती हूँ हम लोग 30 वाला कमरा लोग होते हैं, अब चलो। साइकिल के नहीं एसी चलाओ, कुछ भी चलाओ, दिमाग होता है ये माइंड हल्का होता है। जैसे ये ठंडक आएगी ना, खाना स्वादिष्ट लगेगा, सब बढ़िया होगा। ठीक है, इन्हें एसी से प्रॉब्लम नहीं, इन्हें बिल से प्रॉब्लम है, तो वो नेचुरल है, वो चलता है, वो चलने दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। ये हम नहीं कर सकते। हाँ, How to remove the feeling of being scared of past trauma, being scared of happiness? कोई भी काम अच्छे से ना होना या इजीली ना होना. Everything happens after a lot of problem. Building relations, maintaining them is very difficult. Of my entire family, role of gemstone and planets on us. How can we correct them? ये कह रहे हैं कि अपने जीवन के अंदर पहले के समय में कोई बुरी घटना हुई तो उस बुरी घटना के जो हमारे दिमाग के स्मृति पटल पे अंकित हैं फीलिंग्स, बातें, यादें, वो कैसे हटाएं, क्योंकि वो जाती नहीं है। तो उसके लिए एक बड़ी सरल एक्सरसाइज है कि आपके जीवन के अंदर जितने भी पुरानी यादें हैं, वो यादें, जैसे आपसे मेरी आज एक लड़ाई शुरू हुई और हम पहले भी 10 बार लड़ चुके हैं, तो जब हम लड़ते हैं पहली बार तो पहली लड़ाई, 10वीं बार लड़ते हैं तो 10 गुना वाली लड़ाई है वो। पुरानी बात, जरा सी बात का बतंगड़ बनता है। तो आपने बैठ करके सारे बतंगड़ दिमाग में सब बैठ के होगा, सब मुन्ना करेगा,
करता सब मुन्ना है। आराम से बैठ करके विचार लेना, आराम से सोचना, यार ये मेरी बातें हैं और ये सब बातों के लिए मैंने इनको मन में इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद अब मैंने इनको हील करना है। अब आपको हीलिंग करनी, हीलिंग समझे, इनको ठीक करना है। ठीक हो गया, सारी बातों को आपने इकट्ठा किया, मानसिकता में पुरानी अब 10 बार लड़ाई हुई है चाचा जी से, खत्म हो गया। अब यहां मैं बात तोड़ के वापस आता हूं। आपको जब भी कहीं चोट लगती है, आपके मान लो कोहनी पे चोट लग गई, आपको चोट लगी, टकराया, आप क्या करते हैं? पहला एक्शन घुटने पे लगी, घुटने पे ठीक हो गया, सिर में लगी, ये हाथ क्यों जाता है? ये हाथ वहां क्यों जाता है? आपकी सारी हीलिंग यहां होती है। यहां हार्ट है, यहां हार्ट है हमारी, ये ग्रीन है, यही सहज है और यही है जहां से दादाजी को बेस्ट कमांड जाती है। यहीं से ईश्वर से कनेक्ट होते हैं और यही जीवन में न सुख है न दुख है, आनंद है। धरती से कनेक्ट होते हैं और कुछ मांगो, 3 लाख मांगो सहज होकर 3 लाख सहज होकर मिलता है, 3 करोड़ मांगो सहज होकर 3 करोड़ मिलता है। पर सहज का मतलब क्या? आपको 3 करोड़ की जेन्युइन जरूरत होगी। अगर आपने 300 मांगे सहज होकर तो वो नौटंकी है, उसकी जरूरत क्या है आपको? वो तो पार्टी है, वो तो अय्याशी है आपकी, वो नहीं देगा। वो वही देगा जो जरूरत है, आवश्यकता है। सहज की जरूरत है तो पार्टी जरूरत है तो दे देगा, और उस पार्टी में अहंकार लाने के बाद वही मारेगा, ये भी गारंटी है। अहंकार तो मारेगा ही ना, बाद में नष्ट करेगा खुद को। तो आपने जब भी कुछ हुआ सीधा टच किया, ये हीलिंग करता है। आपके पास बेबी आया छोटा सा रोते हुए, आपने उचकारा, बेबी ऐसे ऐसे किया, वो हील हो गया। पीठ में चोट लगी, उल्टी हो रही है, पीठ रगड़ते हैं, ऐसे मसल देते हैं, सांस आ गई, ये जादू है हमारे पास, हम इससे हील करते हैं। और हमने कभी नोटिस नहीं किया, इतनी बड़ी चीज है, बच्चे के घुटने पे लगती, मम्मी ऐसे रगड़ देती है। क्या हो रहा है यार? ये हमारा हृदय केंद्र ग्रीन एरिया उसको एंगल्फ कर रहा है। 5 से 8 मीटर का एक चक्र बनता है हमारे शरीर के इर्द गिर्द, जो हमारा हार्ट चक्र है, और कईयों को किलोमीटर तक जाता है। तो जो लोग अभी पीछे, अभी एक बच्ची का है जो इंटरव्यू के लिए ले गई थी, जबरदस्ती ले गई थी उठा के, उसको जॉब लग गई, वो यहाँ से एक वाइब्रेशन खींच के ले गई। ऐसे चलता है, हम किसी की भी खींच सकते हैं, ये बड़ा चालाकी वाला काम है, कभी और बताऊंगा। तो जब ये ऐसा किया तो वो सेटल हो गया। अब ये हीलिंग करनी है। अब हमारी जितनी पास्ट की लड़ाइयां थी, पास्ट की बात थी, किसी की को प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, किसी के कहीं कोई चोट प्रॉब्लम है, वो डॉक्यूमेंट ले लो, जो बातें हुई हैं वो सारी इकट्ठी कर लो और उसको हाथ की एनर्जी दो, हीलिंग करो। चालू भाषा में कहूं तो एक कागज पे लिख लो, पर लिखने वाला काम मेहनत करना पड़ेगा। देखो कोई चीज फ्री में नहीं ठीक होती है। लिखो, इससे झगड़ा हुआ, इस व्यक्ति से मैंने टेंट अपाड़ करी, इसने मुझे गाली बकी उस दिन, हालांकि मैं गलत था या गलत थी, लेकिन मैंने ही लड़ाई करी, अगली बार लेकिन ये गलत था, उसके बाद मैं फिर ये ऐसे लिखो। आप मजे की बात देखेंगे, जब लिख लेंगे हल्के हो जाएंगे। आपको गाना आ रहा है ना, दिन भर बज रहा है, पागल हो रहे हो आप, गाना बंद होना चाहिए, उस गाने को जोर जोर से गा दो, कहीं लिख लो उस गाने को, उसी क्षण बंद हो जाएगा, उसी क्षण बंद हो जाएगा मन के अंदर नाचना। आपकी पुरानी यादें सब लिख लो और उस कागज को हाथ के दोनों हाथ चाहिए, इसमें एक से नहीं, को दोनों हाथ से टच करो और आराम से लंबी सांस, उसके वापस की ओर मुंह करके सांस उस पर फेंक के सोचो, सहज, रिलैक्स। इंग्लिश में रिलैक्स की कमांड है, हिंदी बोलना सहज बोल लो। सहज, स्वाभाविक, सहज मीन स्वाभाविक, नेचुरल, कि ठीक है जो है बढ़िया है, पास्ट में वो एक्सेप्ट कर लिया, फ्यूचर में सरेंडर कर दिया। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। लड़ना लिखा होगा लड़ लेंगे, नहीं लिखा होगा नहीं लड़ेंगे। ना हाँ है ना ना है, ना दुख है ना सुख है, ना रोना है ना खुशी है, खत्म। सहज, आपके दिमाग में से अपने आप चीजें उड़ जाएंगी, ऑटोमेटिकली उड़ जाएंगे, खत्म। पीछे एक मम्मी बैठी है, अपनी बेटी के कलेश से दुखी रहती है, महाबदतमीज औलाद है उनकी, लड़ती रहती है, अभी भी खीखी कर रही है दोनों। आराम से उनको देखो, सबको बता दिया उन्होंने कौन है, ये क्या बात है यार, पता लग गया देखो। तो आपको अपनी बेटी के लिए क्या कमांड देनी है? पहले तो ये लड़ाकी है, लड़ाकी है, लड़ाकी है, बंद बोलो, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब क्या करें? आप पागल नहीं हो रहे। अब आपने क्या कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से, ईश्वर से मांगना है, हे ईश्वर इसे सहजता प्रदान करो, अपने हिसाब की बुद्धि नहीं प्रदान करो। हो सकता है आप भी लड़ाकी हो, तो वैसी लड़ाकी बन जाएगी, फिर आपको भी मैं तो नहीं है। आपको बोलना इसे सहजता, रिलैक्स। और जब भी ये बात करे, ये इसी पे करेगी, लाल होके, क्योंकि तो मेरा लाल है। तो
आपने यहाँ पे नहीं जाना, दुनिया क्या बोलते कि दुनिया ये महफिल। आपने यहाँ रहना है, यहाँ की जरूरत नहीं है। सहज होंगे तो टैकल नहीं होंगे, क्योंकि संत को कोई लेन देन नहीं, कोई खुश है दुखी है। आपको यहाँ रहना है, ठीक है, बढ़िया बकले। आपको यहाँ बैठे ना पापा पीछे ससुर, इसे कोई लेन देन नहीं, लड़ रही है, भय कर रही है, भागो 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 बेटा, खूब भागो, क्योंकि ये अटेंशन खींचने के लिए बकबक कर रहे हैं। इन्हें अटेंशन लेनी, कोई लेन देन नहीं है। ड्रामे नौटंकी है, तो ये भी ड्रामे नौटंकी है इस बच्चे की। आपको यार तो ठीक है, बगले जो मरो जी, जो मर्जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि सरेंडर कर देना चाहिए, अगर सरेंडर कर देंगे तो जो सारथी है उसको कैसे पता चलेगा कि हमारा एम क्या है, और जहाँ एम है वहां तक कैसे पहुंचेंगे सरेंडर करके? सरेंडर कर देंगे तो साथी को कैसे पता चलेगा कि कहाँ लेके जाना है? साथी या सारथी? साथी। साथी कह रहे हो, सारथी कह रहे हो? सर ड्राइवर। ड्राइवर, मैंने कहा साथी बोलो तो मैं तो कहता नया मिल जाएगा। अच्छा, सारथी को कैसे पता चलेगा कहाँ ले जाना है? ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, तब आप ज्ञानी हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरी सांस चल रही है, मेरा शरीर सही चल रहा है, और मैं शरीर के सारे भोगों को जीकर एंजॉय कर रही हूँ। मैं कहाँ हूं, उससे क्या लेना देना। आप हो सकता है सोचो मैं स्पेन चली जाऊं और वहां जाके आप बीमार पड़ गए, तो क्या खा के एंजॉयमेंट? तो वो तो मुन्ना ने एंजॉय किया, बॉडी तो करी नहीं रही, तो मुन्ना भी रोएगा और बॉडी भी रोएगी। आपकी तो कमा एक तरीके से हमने भाग्य पे छोड़ दिया। भाग्य तो हम ही बना रहे हैं। देखो यहां पर है हम, ये 12% है, हम इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसी को हल्का कर सकते हैं। हमने यहाँ से रोना पिटना करा, यहाँ से दुनिया की राय ली, वही दादाजी को कमांड्स दी और वही होने लगा। फिर हम क्या कहते हैं, यार भाग में लिखा होगा, और फिर वही बिलीफ है और वही जिंदगी है। हम ये कहेंगे इस बिलीफ के द्वारा अब इस भाग को चेंज करना है या हल्का करना है। अगर वो चेंज नहीं होगा, 12% है, मुन्ना ने जो करना है वो छोड़ेगा नहीं। अगर आपकी टांग पे चोट लगनी है तो वो लगेगी, कुछ भी कर लो। हमारी लड़ाई, जैसे हमारे जैसे लोग बीच रास्ते में क्या करते हैं, हम ये पक्की गारंटी करते हैं कि टांग कटे ना, क्योंकि मुन्ना 2 साल तंग करने आया है, 20 साल सुख देने आया है, तो 2 साल में दुख देगा, टांग तोड़ेगा, और उसके बाद 20 साल तक आपको प्रॉपर्टी, बंगले, नौकर चाकर सब देगा, पैसा देगा। तो वो 20 साल तो फिर भी नहीं दिखेंगे मनुष्य को, नेचर है जो हमारी। पर ये 2 साल में जो टांग पे चोट लगी, उसमें टांग कट ना जाए, सिर्फ टूटे हड्डी, तो 2 साल कटवाने होते हैं मुझे उस व्यक्ति के खोपड़ी से। जब वो कट जाते हैं, टांग भी ठीक हो जाती है, पैसा भी आ जाता है और मौज करो। जो मूर्खता कर बैठते हैं वो 2 साल में टांग कटवा देते हैं, और फिर हम ही बनाते हैं। 12% से आगे हम ही बनाते हैं। अगर किसी के भाग में लिखा है मकान बनेगा, तो वो कहता है LIG फ्लैट ले लूं, तो मैं उसे क्या कहता हूं, HIG ले ले, बहुत लोन होगा, टाइम चल रहा है, इस टाइम ले ले, तेरा पैसे में LIG के भी देगा, मैं MIG के भी देगा और HIG के भी। नहीं जी, LIG में मुझे 10 लाख का लोन लेना पड़ रहा है, HIG के अंदर तो मुझे 50 लाख का लेना पड़ेगा। हाँ, तो तू 10 लाख वाला लोन लेके भी उतना ही रोएगा जितना 50 लाख लेके रोएगा, ये गारंटी है। रोना तेरा जितना लिखा है, रोना तुझे उतना ही है, तो बेटर है इसी में रो। पंखे का बिल देने के लिए लोग रो रहे हैं, 500 रुपए बिल कहां से देंगे? चिंता नहीं करो, मैं AC लगवाता हूं, अब 5000 के लिए रोना। पहले 50,000 इनकम थी, अब 1 लाख होगी, अपने आप होगा। ये ऑटोमेटिकली आप एक हायर स्लैब पे दुखी होते हो। हायर स्लैब पे दुख होने से क्या होता है, बड़े लेवल के दुख होते हैं, छोटे गायब हो जाते हैं। और बड़े लेवल के दुख गायब करने के लिए ज्ञान ले लो, वो भी गायब हो जाएंगे। बोलो सर, जिसको रुकने में प्रॉब्लम हो, जिसको चलते रहने की आदत हो, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक किक चाहिए एवरी टाइम, सिर्फ पैसे का किक नहीं हो सकता है, रिलेशन का हो सकता है, प्रॉपर्टीज का हो सकता है, प्रमोशंस का हो सकता है, डेजिग्नेशन का हो सकता है, तो क्या वो गलत है? तो वो किक क्लास देखो ना, ये किक जो है एक नशा है। किक नाम की क्लास की हुई है इसके ऊपर। वो किक एक नशा है और वो पागल करके बर्बाद कर देगी जिंदगी को, क्योंकि आप किक के लिए काम कर रहे हो। माइंड के अंदर ब्रेन में हार्मोन फेंकता है, ब्रेन को किक चाहिए होती है। एक्चुअली तो कुछ चाहिए नहीं होता है, पैसा भी भतेरा, प्यार भी भतेरा है, उस किक के चक्कर में लड़ते हैं। उसमें मैंने स्पेशली बताया लेडीज इतनी ज्यादा लड़ती क्यों है। उनको रोने पिटने में मजा आता है, एंडोर्फिन सेक्रेट होते हैं, उनको किक मिलती है रो रो के, पिट पिट के। आदमी दारू पी के क्यों नाचता है, उसको किक मिलती है। ये आदत है, इस पे क्लास है आदत। ये तो अलग अलग क्लासेज हैं, अलग नाम से देखिए। और जिंदगी को सुख से जीना शुरू करो, कितना चाहोगे। बोलिए।
गुरु जी, जैसे आपने कहा कि हम 10 लाख मांगे, 1 करोड़ मांगे, अगर हमारे भाग्य में जो लिखा है वो 50,000 ही है, तो हमें फिर एक्स्ट्रा मांगने की जरूरत फिर महसूस नहीं होनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए ज्ञान के हिसाब से? तो मांग के पंगे लेके देख लो, भोगोगे तो 50 ही। नहीं, हमें पंगे नहीं लेने। तो नहीं लेने तो क्लास नहीं लेने तो आज की क्लास समझो, आज के बाद सोचो किसी चीज के लिए दुखी नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे हम। आज के बाद रोना ही नहीं, सांस चल रही है, जो सांस चला रहा है उस पर छोड़ना सीखेंगे। कितना सिंपल है, ऐसे बैठो, नौकरी लग रही ना यार, सांस चला रहा ना तो 1 2 3 बार किया, आज के बाद तेरे हवाले, लगेगी नहीं लगेगी देखा जाएगा, खत्म। सर, इससे कर्म में कमी नहीं रह जाती है कि कर्म करने से ही तो फल मिलता है, और हमने बैठे रहे तो हमने तो कर्म ही नहीं किया। नहीं, कर्म ही तो कर रहे हैं हम। ये अभी तक हम ये कर्म कर रहे थे कि दुनिया को पता ना चले मेरे पास नौकरी नहीं है। अब हम उल्टा कर्म कर रहे हैं, सांस लिया ठीक किया, दिमाग को ठीक किया, जो दही हो रखी है उसको डिसॉल्व किया, और सारी दुनिया को बता दिया हम भैया भूखे नंगे हैं, किसी लायक नहीं। हमने बढ़िया से अपनी बेइज्जती करा, ये कर्म है, हम बता रहे हैं। अब हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज्ञान तो कर ही नहीं रहे, हिल के जा रहे हैं, बॉडी ले जा रहे हैं, और वहां कर क्या रहे हैं, भजन। लगती तो है नहीं साली, लगती तो है नहीं, हे भगवान डर लग रहा है, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। आप भजन कहां से कर रहे हो, आप यहां से ही कर रहे हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, दुनिया के चस्कों में हो, यहीं से भजन, यहां से आवाज नहीं जाएगी, पागल कर देंगे दोनों। असफल यहीं से होता है इंसान। जो बहुत थैंक्स करते हैं वो भी रोते रहते हैं, ज्यादा भगवान का शुक्राना करते हैं ना वो डरे हुए होते हैं, वो बार बार क्रोसिन खाते हैं, ठीक होने के बाद भी क्रोसिन खा रहे हैं, काम हो गया अब फिर भी थैंक यू चल रहा है। आपको मम्मी ने खाना खिलाया दोपहर को, कितनी सहज है मम्मी, मम्मी जैसा सहज कोई नहीं है, खाना खिलाती है रोज, हमें पालती पोसती है और जिंदगी जीती है सहज। मम्मी ने दोपहर को लंच कराया, अब हम मम्मी को कल तक कह रहे थैंक्स मॉम, मॉम खाना खिलाया आपने, आप कितनी महान हो माँ। मम्मी 2 थप्पड़ मारेगी मुंह पे, कहेगी तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके लिए कौन थैंक्स करता है, ये कोई बात, कोई सिर पैर नहीं है, सहज है। मैं खाना नहीं खिला रही हूं, मैंने खिलाया, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा। सांस लेने वाले ईश्वर के साथ जब हम जी रहे हैं, हमने जिंदगी में नहीं सोचा हम सांस ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं। जिसने ये साध लिया वो साधु, और जो साध कर सीख गया वो गुरु, और जिसने दुनिया को ये बताना भी बंद कर दिया वो संत। सर, जब सांस ले रहे हैं तो, पर जब खींचना होगा तो फिर सांस ले नहीं रहे, सांस जब चल रही है ये ही निकालना पड़ेगा, सांस ले नहीं रहे। पर वो जब नहीं ले पाएंगे, जब नहीं आएगी, तब वो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, जिनको सांस वो फेल हो गया, मतलब जब उसकी मर्जी को सांस खींच के ले जाएगा, समय धोखा नहीं हो गया हमारे साथ। धोखा नहीं है, मृत्यु इसी का नाम है, इसी के पास है। अगर इसको साथ लोगे तो ये बता देगा मरोगे कब। सर, जिनको सांस की दिक्कत हो रही है, तो उनको फीलिंग हो रही है कि हमारे पास सांस आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उनकी क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, तो उनको डॉक्टर का बढ़िया से इलाज करो, नेचुरोपैथी करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और मन से घबराना छोड़ दो। अब जितना है ठीक है ऐसे चाहिए, और नए बिलीफ सिस्टम लाओ। सबसे पहला ये लाओ कि ठीक हो जाता है, ठीक हो सकता है। हम यही कहते हैं, जब आपको कैसे पता चलेगा आपका क्या बिलीफ सिस्टम है? आपका जो बिलीफ सिस्टम है आपको खुद पता चलेगा। आप किसी से बात करेंगे, थोड़ी देर में आप जो से बता रहे हैं वही आपका बिलीफ सिस्टम है। आप ये कह रहे हैं अब कहाँ ठीक होगा जी, अब नहीं, ये तो लग गया तो लग ही गया, हो गया, यही बिलीफ सिस्टम है, अब कभी ठीक नहीं होगा। और हो सकता है आप ये कहें ढूंढ रहे हैं, देखो क्या होता है, ठीक होएगा कैसे नहीं होगा, लगे रहेंगे, अब होएगा। सर, इसने पूछा है कि क्या हम चंपू सर, को अभी शुभ करा आपने सकते हैं? बोला कि जैसे तुम कहो कि तुम्हें स्पेन जाना है, पता नहीं किस ध्यान में आपने ये बोल दिया, और दिमाग में और मन में तो यही है मुझे पता है। तो अब वहां जाने के लिए जो ऑफिस खोलना होता है, जो कंपनीज अपने नाम पर रजिस्टर करानी होती है, वो तो कर्म है। अब आप उस सेम टाइम पे आपने ये भी बोला कि अब वहां जाओ और वहां जाकर के बीमारी मोल ले लो, तो अब उस डर से हम यही बैठे रहे कि अगर हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं, प्रोग्रेस पे जा रहे हैं, तो एक सुख मिलेगा तो साथ में दुख भी आ सकता है, तो उस डर से बैठे रहे। ना वो अच्छी जगह है, ना वो बेहतर जगह है, वो समय बताएगा। सुख मिलने के बाद भी दुख मिलते हैं, और मुझे तो रिश्वत दी नहीं आपने, वीजा तो बुलाया नहीं, तो फिर क्या होगा? स्पेन का यही होगा। पार्टी कौन करेगा? नहीं आती, मुझे तो आती है, रिश्वत दी आपने। ये सोच निकाल दो कि हम बेहतर कर रहे हैं, हम कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं, हम फालतू पैसे कमा रहे हैं, वो बेहतर नहीं होता, वो ईगो होती है।
ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें परिवार में सबसे ज्यादा पैसे कमाना है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, परिवार के 10 लोगों को अपने से नीचा दिखा के उनके सामने दादागिरी करनी है। बाहर तो कुत्ता भी ना पूछे हमें। संत तो वो हुआ जो मोदी जैसा हुआ, साला क्या क्या नहीं कमा लिया यार। रामदेव जैसे हुए क्या क्या माइंड कमा लिया, विवेकानंद जैसे हुए क्या क्या कमा लिया। एक चीज समझ लो, पैसे के अलावा बहुत कुछ कमाया जाता है। पैसे अपने आप आते हैं। शांति कमाई मन की, प्रेम कमाया मन का, धन कमाया, सिर्फ धन कमाया, शरीर कमाया, माल बने, कंचा बने, कमाओ ना। हमें सुंदर बनना है, हम सुंदर हैं, ये फीलिंग से भर जाओ, ये कमाओ, रिश्ते कमाओ। क्या पैसे कमाने हैं, नाम कमाना है, साला भाड़ में जाए, कितना कमा लोगे, इसका अंत नहीं है। शरीर का है पूर्ण हो जाता है एक लिमिट के बाद। फिट एंड बढ़िया, नींद कमाई, खुशी कमाई, आंसू कमाए, टेंशन कमाई, ये भी कोई कमाई है। फिर पैसे कमा के उसे रिप्लेस कर रहे हैं। सच्चाई समझो जीवन की। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, झूठ में चलते रहोगे, वही पुराना बिलीफ सिस्टम, वही कमाइयां। ज्यादा पैसे कम पैसे, उससे क्या होगा। हमारे जैसों को पैसे वाले पाल पोस रहे हैं, जिन पे है नहीं उनसे तो मैं पैसे लेता भी नहीं और कहीं दे भी नहीं पाते, तो कंपनी घाटे में थोड़ी जाती है। सर पंकज जी पूछ रहे हैं क्या हम चमकों को चुप करा सकते हैं, जैसे आपने कार वाला इंस्टेंस बताया। इन्होंने पूछा कि हम चमकों को चुप करा सकते हैं। चमको बहुत पावरफुल है, ये दुनिया है, दुनिया को हम चुप नहीं करा सकते। मैं माफी चाहूंगा, गलत शब्द बोलूंगा, हम इतने बड़े कमीने और राक्षस बन सकते हैं कि दुनिया ही हमारे बारे में बोलना बंद कर दे। हम इतने बड़े बेशरम और मस्त बन सकते हैं कि दुनिया कहेगी इसे बोलना बेकार है यार, छोड़ो। जितने कृष्ण जैसे जो विद्रोही रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ किया नहीं किया, दुनिया ने उनको कुछ बोला नहीं, बोला छोड़ो यार क्या करना। या फिर इतने शक्तिशाली धन से हो जाए या मन से हो जाए, फिर दुनिया कहती कुछ नहीं। समाज को आप बदल देते हो। समाज का बड़ा मजेदार किस्सा है, ये बहुत जल्दी भूल जाता है। हम ये नहीं भूलते कि दुनिया को पता है, दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है जो उसे पता है। इसलिए दुनिया की परवाह छोड़ दो। ये चमको तो पागल कर देता है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक मुन्ना है, ये अरबों मुन्ना है। ये मुन्ना ही है और कलेक्टिव मुन्ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये मास कॉन्शियसनेस है। ये तो पागल कर देते हैं बोल बोल के। इसलिए इसको काबू करने के चक्कर में मत रहो, उनकी परवाह करना छोड़ दो। परवाह कैसे करना छोड़ दो? जब आप इतने ढीठ और बदतमीज बन जाओगे और ईश्वर पे पूर्ण आस्था हो जाएगी तो आप सुखी हो जाओगे, आपको कोई छू नहीं सकता। लेकिन सर अगर जैसे कर्म करते हैं और भाग्य में है तो वो आ भी रहा है, तो लेकिन उसके साथ साथ वो आपको मुख्य रेस्पेक्ट्स भी और लगाने पड़ते हैं, तो उसमें फिर वो इन्होंने पूछा जो कर्म करते हैं और भाग्य में लिखा आ भी रहा है, तो अगर हम और एफर्ट्स डालते हैं तो क्या और आएगा या नहीं? आप जो कर्म कर रहे हो उसके अनुसार जो आ रहा है वो अगर आपने महसूस किया काफी है तो वो आप ही महसूस कर रहे हो। कई लोग उसमें भी महसूस करते हैं काफी नहीं है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं और मेहनत करें तो और आएगा। मैं ये सिखा रहा हूं, और कम मेहनत करो और ज्यादा आएगा। ये फंडा गलत कर दो प्रूफ। अमीर आदमी कौन है? जो पहले तो 15 घंटे मेहनत करता है, फिर वो 10 करोड़ का मालिक बन जाता है, फिर उसके बाद वो 8 घंटे करता है, फिर लास्ट में वो 2 ही घंटे करता है, बाकी पार्टी करता है, ऐश करता है, याशी भी करता है। तो ऑटो मोड पे आ गया ना 2 घंटे में। तो वो ऑटो मोड पे आने के लिए वो सबसे पहले सीखता है ऑटो मोड पे कि अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, कृष्ण करेगा, मैं सिर्फ कमांड दूंगा। वो 1 पॉइंटेड अटेंशन पे सोच के फेंक के मारता है, मैंने ये इंडस्ट्री खोलनी है, खत्म। ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। 100 में से 99 लोग जब इंडस्ट्री खोलने की बात करते हैं तो 99 लोग यही बीच रास्ते में कर जाते हैं। कुछ तो ज्ञानी बन जाते हैं, कहते हैं 100 करोड़ की इंडस्ट्री खुलेगी, फिर बाकी कहते हैं क्या होगा यार 100 करोड़ आएगा संसार में, यार क्या रखा है ये माया है, ये मोह है, ये मिट्टी है। उनका कैंसिल हो जाता है। बाकी 99 डरते मरते रहते हैं, पता नहीं साला होगा या नहीं होगा। उसी में कुछ ऐसे जो घमंड करके बैठ जाते हैं। एक पागल होता है जो कहता है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ बच ही नहीं रहा, सिर्फ यही ध्यान है। माइकल एंजेलो बहुत मशहूर, मेरे ख्याल से माइकल एंजेलो था जो पत्थर की बनाता था मूर्तियां। तो पत्थर की इतना बड़ा पत्थर दे दिया जाता था उसको, और उसमें बिना जोड़ की अंदर से कलाकृति निकाल देता था, तो वो एक्स्ट्रा पत्थर छील देता था ऊपर का। कितनी
कमाल की वन पॉइंटेड अटेंशन होगी कि उसने उस कलाकृति में देख लिया पहले तो अंदर ये नर है या नारी है या हिरण है या कुत्ता है, और पत्थर के बाकी हिस्से छील के वो बना दिया। उसे कोई लेना देना नहीं क्या बनेगा, उसे रिजल्ट से मतलब नहीं है, उसे अपनी इज्जत बेइज्जती से मतलब नहीं है, उसे सुंदर हूं नहीं हूं इससे मतलब नहीं है। दुनिया की नजर में वो पागल है जब तक उसने कोई कमाल नहीं करा। ऐसे लोग कमाल करते हैं। इसलिए खुद पे काम करने का खेल है सारा। अपने अंदर का गुरु ऑन करो। एवं वेली टेंशनें पाल रखी है, क्लेश मचा, एक्सपेरिमेंट करो, पार्टी करो, जियो और जीने मत दो। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू जी, लव यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।